नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान के गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर। आज के वीडियो की ओर विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 5 दोहे, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बिना बटे ही याद रह जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कबीर जी के दोहे, जिनमें है 1 नंबर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। आगे देखेंगे दोस्तों कबीर जी का दूसरा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जिसका अर्थ है यानी कि समझौती। कबीर कहते हैं जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। आगे देखेंगे तीसरा दोहा कबीर जी का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। आगे है तीसरा दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। आगे देखेंगे दोस्तों रहीम जी का दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। आगे देखेंगे रहीम के तीसरे दोहे की ओर, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। जिसका अर्थ है दोस्तों रहीमन कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। आगे देखेंगे दोस्तों तुलसीदास के दोहे, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्ष में। जिसका अर्थ है तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वह सोना ही क्यों न बरसा। आगे है दोस्तों अंतिम दोहा, विद्याधन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। यानी कि बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। आगे देखेंगे दोस्तों अब अभ्यास के प्रश्न की ओर। अभ्यास में देखेंगे प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। तो दोस्तों टेप रिकॉर्ड या कैसेट पर दोहे सुनिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए गए हैं जिन्हीं का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर उद्यम यानी परिश्रम, वाक्य है उद्यम से ही सफलता मिलती है। 2 नंबर प्रकृति यानी स्वभाव, वाक्य है रमेश सरल प्रकृति का व्यक्ति है। 3 नंबर खैर यानी कुशलता, वाक्य है मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। 4 नंबर कुसंग यानी बुरी संगत, वाक्य है कुसंग करने से हमारा पतन होता है। 5 नंबर कंचन यानी सोना, वाक्य है सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। 6 नंबर जपमाला यानी जप करने की माला, वाक्य है दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। आगे है 7 नंबर दुख यानी कि गम खेद, वाक्य है किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। 8 नंबर भुजंग यानी सांप, वाक्य है भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। 9 नंबर हर्षे यानी हर्ष खुशी, वाक्य है हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। उत्तर है यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूंगा प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे।
आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों के किसी तरह का दुख न पहुंचने दूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। उत्तर है, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। आगे देखेंगे प्रश्न 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। उत्तर है, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजुट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। उत्तर है, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। 2, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। 3, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। और 4, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अब स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, कबीर साईं से कितना मांगते हैं। उत्तर है, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। उत्तर है, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उठाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। आगे देखेंगे प्रश्न 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। उत्तर है, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। आगे देखेंगे प्रश्न 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। उत्तर है, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे देखेंगे प्रश्न 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। उत्तर है, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे देखेंगे प्रश्न 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। उत्तर है, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। आगे देखेंगे प्रश्न 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। दोस्तों यहाँ उत्तर दिया गया है जिनका आपको स्क्रीनशॉट जोर से लेना है जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा न हो। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों पहला तोता, तो कि पता नहीं पर हरा हूँ, बंदर नहीं पर नकल करता हूँ, तो बुझो मेरा नाम यानी कि तोता। दूसरा है पतंग, चिड़िया नहीं लेकिन मैं कितना ऊंचा उड़ती हूँ, डोर मुझे दो देखो फिर कितना ऊपर उड़ती हूँ।
आंसर होगा पतंग। अंत में है दोस्तों, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी वह गाती है, तुम्हें हमें अपनी बोली में वह संदेश सुनाती है, यानी कि चिड़िया। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। जय हिंद, जय भारत।